हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति और मैं आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसान बनाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर डीआई की। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी डीआई के पास में है ये। यहाँ पे बोला क्या गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद अपन सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे पूरा द टेबल गिवन बिलो शो द कम्युनिटी नंबर ऑफ आइसक्रीम चॉकलेट प्लस वनीला सोल्ड इन गिवन डेज। द सेकंड टेबल शो द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड एंड द परसेंटेज ऑफ वनीला आइसक्रीम सोल्ड इन द गिवन डेज। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में तो बोला गया टोटल आइसक्रीम कितनी सोल्ड हो रही है ये। ठीक है, ये टिल्ड का डाटा है। तो पहले समझ लेते हैं कि टिल्ड होता क्या है। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि मंडे को कितनी सोल्ड हो रही है ये, यहाँ पे 450। उसके बाद में टिल ट्यूसडे, मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे। टिल ट्यूसडे का मतलब होता है कि ट्यूसडे तक टोटल कितनी सोल्ड हुई। यानी इसमें क्या है, इसमें मंडे का डाटा भी है प्लस इसमें ट्यूसडे का भी है ये। ठीक है, उसके बाद टिल वेडनेसडे, यानी टोटल वेडनेसडे तक कितनी सोल्ड हुई है। तो ये मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एक स्पेसिफिक डाटा निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर तो देखो, मंडे का तो आ गया 450। ठीक है, हाँ 450 आ गया। अब हम निकालेंगे किसका, यहाँ पर ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे के लिए क्या कर लेंगे, ये 1010 में से 450 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 560। ठीक है, 560 आ जाएगा। उसके बाद में देखो, यहाँ पे वेडनेसडे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1390 में से 1010 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 380। ठीक है, हाँ। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर थर्सडे का क्या करेंगे, यहाँ पर 2010 में से 1390 को निकाल देंगे, 610 620 अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आपके पास में यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव रूट्स है इक्वेशन का, और बी क्या है, डिफरेंस है ये रूट्स का। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो देखो, ये मेरे को दिख रहा है 6 4 10 और 5 15, यानी ये आपका 3 और 5 से डिवाइड, यानी 15 से डिवाइड हो रहा है। तो 15 अगर इसमें से बाहर निकालो तो 15 या 45, 15 कम 15, यानी इसका एक रूट तो आप, और डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, 16 का। अब इस इक्वेशन का एक रूट तो नेगेटिव, एक रूट इसका पॉजिटिव, नेगेटिव रूट तो हो गया 31, पॉजिटिव रूट हो जाएगा यहाँ पर 15, और ए क्या है, पॉजिटिव रूट। तो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 15 यहाँ पर आ गई। अब बी का यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 इक्वस टू 0 है ये। इसको ब्रेक करोगे तो 25 गुणा 5 हो जाएगा। और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक रूट तो हो गया 25 और एक रूट हो गया आपके पास +5। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। तो बी की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई 20। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सोल्व कर ली। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू तो मेरे पास में कितनी आ गई यहाँ पर, ए इक्वल्स टू मेरे पास में बन गया यहाँ पर 15, और बी बराबर कितना आ गया अपने पास में 20 यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे इसको टेबल को, यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पे बता रहा है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट सोल्ड हुई है, किसका, टोटल का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ये 4 है। ए की वैल्यू 15 है, 15 चौका ये कितना आ जाएगा 60%। ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 15 और बी कितना 35%। ठीक है, और ये कितना, ये 60% है ना, ये कितना, देखो बी की वैल्यू 20, 20 चौका 80 माइनस 20, ये कितना हो गया 60%, है ना। और ये कितना हो जाएगा 3b, यानी 20 से 60 प्लस 10 कितना हो गया 70%। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा, ये कितना है मेरे पास 60%। 60% होता है 3/5 किसका, टोटल कितना है यहाँ पर मंडे में 450। तो 450 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 270। तो ये तो हो गया 270। अब कितना बचेगा यहाँ पर, इधर क्या कितना बचेगा, तो 450 में से 270 माइनस करोगे 180 आ जाएगा। यहाँ पर ट्यूसडे में कितना है 60% वनीला, 60% यानी 3/5 किसका, 560 का। इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 112, 112 का 3 गुना 336, ये कितना हो गया यहाँ पर 336। और 560 में से 336 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 224। ठीक है, ये कितना है 35%। 35% होता है 7/20 किसका, 380 का। वेडनेसडे में कितना है 380 तो है, काटोगे तो ये 19 बार कट रहा है, 19 6 114, 19 7 133, 133। ठीक है, टोटल कितना है 380, तो ये आ जाएगा 247। ठीक है ना, 247 बिल्कुल। अब ये कितना है 70%। 70% किसका, 7/10 होता है ये, जो कि 620 का बोल रहा है। 0 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 7 6 42 43, 434, ये आ जाएगा 434, है ना। और 620 आपके पास में टोटल है। तो इसको हम इसको क्या बनाते हैं, 420, 420 तो 200 आ जाता है, उसमें से ये 14 ज़्यादा है तो 186 ये आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पूरी डीआई यहाँ पर सोल्व। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आप लोग क्या है, इस डाटा को नोट कर लीजिएगा, ताकि मेरे पास जो है वो स्पेस की कमी है, तो मैं आपको दोनों यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। चलो, आप लोग नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि द आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे इज़ द एवरेज ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे को तो हुई है 380 और यहाँ पर थर्सडे में कितनी है 620। ठीक है, अब इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ पे सम हो जाएगा 1000, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कितनी हो जाएगी, तो फ्राइडे को टोटल कितनी 500 यहाँ पर चॉकलेट सोल्ड हुई है। फाइंड द टोटल आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे इज़ हाउ मनी मोर देन वनीला आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे। तो वनीला आइसक्रीम कितनी है थर्सडे को 434। ठीक है, ये 434 है, फ्राइडे को वनीला आइसक्रीम, दोनों में डिफरेंस पूछा, आंसर 66 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके पास में नेक्स्ट। ये कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वनीला आइसक्रीम इज़ 20% मोर देन चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम, ये है वनीला आइसक्रीम, इसका 20% ज़्यादा है चॉकलेट। 20% कितना होता है 1/5। अगर चॉकलेट का प्राइस 5 यूनिट है तो 5 से 1 ज़्यादा 6 यूनिट। तो देन आपसे क्या बोलता है, देन द चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, फाइंड द रेशियो अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग चॉकलेट आइसक्रीम टू वनीला आइसक्रीम ऑन मंडे। तो मंडे को मैंने चॉकलेट आइसक्रीम कितनी सोल्ड की है 270 और वनीला आइसक्रीम कितनी है 180। ठीक है, मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेंगे। तो पहले 0 से 0 तो गया, 9 से काटो 2 बार, 9 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, 3 से कटेगा 2 बार, तो आंसर कितना आ गया, ये तो 5 बन गया और ये 2 दूना 4, तो 5:4 का रेशियो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये कहता है कि टोटल चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज़ वोट % ऑफ वनीला आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे। है ट्यूसडे को चॉकलेट आइसक्रीम कितनी सोल्ड हुई है, ट्यूसडे की अगर बात करें तो चॉकलेट आइसक्रीम है आपका 224 और वनीला आइसक्रीम थर्सडे को कितनी है, ये है आपकी 434। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर परसेंटेज आपको लेना है। ठीक है, तो 2 से काट लेंगे, ये कितना 112, 2 से काटेंगे तो ये कितना 217 आ गया, ऊपर तो बन गया आपका कितना 11200 डिवाइड में 17। ठीक है, 217। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये कितनी बार कट रहा है, ये 1120 जो है ये इससे लगभग 5 से ज़्यादा है और 6 से कम और 1 जीरो बच रहा है। मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो 50 और 60 के बीच में आएगा। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर है तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, एक यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट मेरा आंसर निकाल लूँगा, तो इन दोनों के बीच में मेरा आंसर बनेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो अगर 50 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो 17×5 = 85, ये कितना हो जाएगा 1000 यानी 10,850 बनेगा, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 17×102 यानी 1320 के समथिंग में आपका आंसर यानी 13020 के समथिंग। तो आप इन दोनों के बीच में आपका आंसर आएगा, चूँकि एक ही ऑप्शन था मेरे पास 52। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके पास में नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, जेड के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ये। ठीक है, तो हम इसमें अभी आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको डीआई, ठीक है, कैसा लगा आपको सोल्यूशन कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।